माला विनती में भाग लेंगे। बड़े आत्मा से भरकर पूरी भक्ति के साथ अपनी प्रार्थना और निवेदन प्रभु को हम समर्पित करें। हम उसकी वेदी पर चलें जिससे कि हमें कृपा मिले। प्रभु का वचन हमें बताता है, स्तोत्र संख्या 145 पद संख्या 18 और 19, वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। इसलिए आइए मेरे साथ एक मन एक प्राण होकर प्यारे भाइयों और बहनों, इस दोपहर के समय में प्रभु के 5 घावों पर मनन चिंतन करते हुए निवेदन करें कि वह हम सबों को और विशेष रूप से रोगियों को आशीष प्रदान करे, दुखियों को चंगाई प्रदान करे, निराश लोगों को ढारस बंधाए और प्रभु उन लोगों के नजदीक रहे जो उसकी राह देख रहे हैं। क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। का संगी तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग।
क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी स्तुति करूं, तेरी दया की याचना करूं। तू मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे जीवन प्रदान कर। प्रभु का वचन कहता, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें, सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। संत पौलुस हमें बताता है निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। इसलिए आइए बड़ी भक्ति के साथ इस करुणा माला विनती में हम भाग लें। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पहला भेद हम समर्पित करते हैं। दूतों संतों की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु के 5 घावों पर मनन चिंतन करते हुए पूरे संसार के लिए, इस धरती के लिए, सारी मानव जाति के लिए और उसके पापों की क्षमा के लिए हम प्रभु से दया की याचना करें। इस पूरी माला विनती के दौरान अगर आप लोग हाथ उठा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप घुटना टेक सकते हैं तो प्रभु और भी हम पर करुणा करेगा, हमारा प्रायश्चित और धन्यवाद वह स्वीकार करेगा। इसलिए प्रभु के घावों को याद करते हुए, उसके कोड़ों को याद करते हुए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के
के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रियजनों, दूसरा भेद हम समर्पित करेंगे अपने देश की सरकार के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, शासकों के लिए, प्रशासकों के लिए। संत पौलुस हमें बताता एफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे कि हमारी लड़ाई इस संसार के हाकिम से है। हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं परंतु आकाश की दुष्ट आत्माओं से है। प्रियजनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करे और हमें ताकत दे, शक्ति दे, जिससे कि हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर सकें। क्योंकि वचन हमें बताता है, तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 19, बुक ऑफ तोबित चैप्टर 4 वर्स 19, हर समय तुम प्रभु को धन्य कहोगे और उससे प्रार्थना करोगे जिससे वह तुम्हें सन्मार्ग पर ले चले और तुम्हें सद्बुद्धि आए, क्योंकि तुम्हें प्रभु के सिवा और कोई सत परामर्श नहीं देगा। प्रभु जिसे चाहता है उसे ऊपर उठाता और जिसे नहीं चाहता उसे अधोलोक तक नीचे गिरा देता है। बेटा, अब मेरी शिक्षा याद रखो, उसे अपने हृदय से मत मिटने दो। आइए प्रियजनों, दोनों हाथों को उठाकर घुटनों पर आकर हम अपने देश के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हम पर और सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है,
सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर सभी नेताओं और अधिकारियों पर दया कर। तीसरा भेद हम प्रार्थना करेंगे सभी पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, संत पिता फ्रांसिस के लिए, धर्म संघियों के लिए, धर्म बंधुओं धर्म बहनों के लिए। दूर दराज में वे जहां कहीं भी रहते हैं, अनेक बार वे अकेलापन महसूस करते हैं। प्रभु इन्हें विश्वास में दृढ़ बना, अपने रेवड़ की सेवा करने का उत्साह प्रदान कर। तेरी हजूरी में बैठकर निरंतर तुझसे प्रार्थना करने का साहस और हिम्मत इन्हें प्रदान कर। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6। ये सभी धर्म संघियों के लिए ये वचन मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देता रहे। मंदिर के याजकों प्रभु की वेदी के समक्ष उपस्थित होकर रोते हुए, आंसू बहाते हुए अपनी प्रजा के लिए, प्रभु के रेवड़ के लिए प्रार्थना करना, ताकि दुनिया ये न कह सके कि इनका प्रभु कहां चला गया है। इस भेद में हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो मुख्य चरवाहा है, भला चरवाहा, भला गडरिया है, जो हमारी देखभाल करता, हम पर दया करे। सभी पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों पर दया कर। सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। सभी पुरोहितों, धर्म संघियों एवं लोक धर्मियों पर दया कर। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 19। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 37 वर्स 19। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, जिससे वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, जिससे वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। यदि तुम मुझे पुकारोगे, प्रभु कहता, मैं उत्तर दूंगा और तुम्हें ऐसी और महान रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझते हो। हम प्रार्थना करेंगे जो दुर्बल हैं, जो कमजोर हैं, रोग शैया पर हैं, लकवे से पीड़ित हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं,
हृदय रोग की बीमारी, मानसिक अशांति, किडनी के रोग की बीमारी, लीवर के रोग की बीमारी, शरीर की नसों की कमजोरी, रक्तस्राव की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, कोरोना के वायरस और अनेक प्रकार के ऐसे असाध्य रोग, प्यारे भाइयों और बहनों, जिनके नाम नहीं है, हम समर्पित करते हैं प्रभु को। प्रभु इन सारे लोगों पर दया कर, इन रोगियों को चंगा कर। आइए हम एक साथ मिलकर कहें, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुर्भोग के नाम पर हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 5 पद संख्या 3, हे प्रभु मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे राजा, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु मेरी पुकार का उत्तर दे। तूने मुझे सदा संकट से उबारा है, मुझ पर दया कर और मेरी प्रार्थना को सुन ले। प्रियजनों, इस वक्त अपने अपने परिवार को समर्पित करें, अपनी सारी आर्थिक तंगियों को समर्पित करें, अपने सुख को, अपने दुख, अपनी संतानों को, अपने बिजनेस, अपनी इंडस्ट्रीज को समर्पित करें। जो मेहनत मजदूरी आप करते हैं, जिस दफ्तर में आप जाते हैं, काम करते हैं, जो आपके सहयोगी हैं, मित्र हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। विशेष तौर पर हमारा परिवार प्रभु की छत्र छाया में सदा बना रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुर्भोग के नाम पर हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान
पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है। हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। हम हैं पापी और अज्ञानी, हम हैं पापी और अज्ञानी। हमने तब आज्ञा नहीं मानी, तब आज्ञा नहीं मानी। करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। हम दुर्बल हैं और बेसहारा, हम दुर्बल हैं और बेसहारा। आकर दे दो हमको सहारा, कर दे दो हमको सहारा। करुणा कर हे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे प्रभुवर, हम पर करुणा कर दे। हम पर करुणा कर दे। हम पर करुणा कर दे। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अभी सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। हम सभी भाई बहनों को
विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट, पीड़ा व रोगों से ग्रसित है, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर। पवित्र तत्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुंवारी मरिया के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्वता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के अति योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वरता की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से अब सभी ने पाया हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्चे से छेदा गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासे का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे यीशु हृदय के कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे यीशु हृदय के कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे यीशु हृदय के कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर,
अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दया दृष्टि डालने की कृपा कर। जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया है उस पर ध्यान देने की कृपा कर, और ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए इन सारे श्रद्धालु भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर। हम तेरे दास दासियां तेरे चरणों में नतमस्तक हैं। याद कर प्रभु यीशु, तेरा हृदय दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जो भी तेरे पास आता तू उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाता है। अंधों को आंखें देता, बहरों को कान देता, गूंगों को वाणी देता और लंगड़ों को पांव देता, अर्धांग रोगियों को तू चंगा करता है। तूने पापियों को क्षमा दी, हे प्रभु निस्सहाय लोगों को सहारा दिया, और उन लोगों को जो बड़ी श्रद्धा के साथ तेरे पास आते तूने उन्हें आशीष प्रदान की। आज इस प्रार्थना के दौरान जितने लोगों ने भाग लिया है, इनके परिवार, इनके चौखट बिछौने, इनके बिजनेस, इनके मेहनत मजदूरी पर दया कर और इनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने की कृपा कर। सभी रोगियों को चंगा कर, इनके तेल और जल के ऊपर जो इनके हाथ में आशीष दे। हम तेरे दास मूसा के जैसे हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करते हैं। हे प्रभु, तेरी करुणा इन पर प्रदर्शित करने की कृपा कर। तेरी दया मांगने वालों को क्षमा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। सिरों को झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद हम ग्रहण करेंगे। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। विश्वास के साथ पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, महिमा हो, स्तुति हो सदा सदा सर्वदा। प्रियजनों, प्रभु महान है, हमें आशीष प्रदान करता और हमें आशीष देता है। भक्ति भावना से हमने इस करुणामाला विनती में भाग लिया। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे।
सबको जय यीशु की प्रभु आपको आशीष दे। संध्या 7 बजे पुनः आपके साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे। तब तक के लिए आप प्रभु की आशीष में बने रहें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय यीशु।